हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आपकी सलामती हो। मेरे आज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, खुदा के फजल, जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा हमें कितना प्यार करता है। खुदा हमारे साथ साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर हिफाजत करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है, यीशु मसीह को इब्लीस ने आजमाया। आज मुझे और आपको भी आजमाने की वो हैसियत रखता है। मुझे और आपको भी आजमा सकता है। मत सोचें कि हम पर आजमाइश ना आए। हम पर भी आजमाइश आती है जब दुआ करते हैं। दुआ में लिखा हुआ है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बातची आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और हमें आजमाइश में ना ला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमारी आजमाइश जरूर आती है। हर एक इंसान की आजमाइश आती है। क्यों? खुदा भी उसे आजमाना चाहता है और इब्लीस को हवाले करता है। अय्यूब बहुत बड़ा खादिम, लेकिन ये आले मशरिक के अंदर अमीर तौरीन शख्स था और ईमानदार था। ये इस्राएल के अंदर पैदा नहीं हुआ। इस्राएल का हदूद, ईमानदारों की हदूद इसकी सरजमीन नहीं थी। ये अरब की मुल्क में था और ये अमीर और तरीन शख्स था, लेकिन खुदा से डरता था। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों की, ईमानदारों की हिफाजत करता है। एक दिन वक्त आया तो खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आइए कलाम मुकद्दस से हम देखेंगे। अय्यूब पहला बाप उसकी पहली आयत से। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 ऊंट, 7,000 भेड़ बकरी और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा के हमाल वो सब से बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर में जाते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ तीनों खाने पीने के लिए अपनी बहनों को भी बुलावा भेजते थे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा ने
अय्यूब को देखा कि अय्यूब ईमानदार आदमी है, और एक दिन सुबह सवेरे शैतान जमीन पर घूम रहा था और शैतान से कहा, ऐ शैतान, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की है? तो शैतान ने कहा, क्या खुदावन, मैं तो गया हूं, लेकिन उसकी चौगिरत तेरी पाक फरिश्तों की बाढ़ है, मैं उसकी करीब नहीं जा सकता। तो खुदा ने कहा, उस बाढ़ को मैं उठा देता हूं, लेकिन उसकी जान को कुछ नहीं कहना, और जाके जो करना कर ले। मेरे अज़ीज़ो, इब्लीस उसकी चौगिरद आया। इधर से एक नौकर बचकर आया और उसने कहा, है मालिक, मैं बचकर निकला हूं, इधर सब कुछ तबाह हो गया है, नौकर भी मर गए, माल भी मर गया है, इधर एक बदली पड़ी है, उसके वसीला सब कुछ मर गया है, इधर ऐसा तूफान आया कि लोग हमारा माल मवेशी ले गए और नौकरों को भी मार दिया है। यानी कि इब्लीस ने अपना काम करना शुरू किया, और एक ही कमरे में बैठे हुए, जब माल मवेशी सब कुछ मर गया, और एक ही कमरे में बेटियां 3 और 7 बेटे एक कमरे में बैठे हुए और मर गए। और अय्यूब सर जमीन के ऊपर आइले मशरिक के अंदर, अरब के अंदर अमीर तरीन शख्स था, और ये ईमानदार था, बड़ा माल था, जिसके पास 500 जोड़ी बैल है, पता नहीं कितनी जमीनें होंगी, और लोगों की, गरीबों की, बेवा की हेल्प भी करता था। जब सब कुछ ले लिया, मर गया, तबाह हो गया, अय्यूब ने सुना कि बेटे भी मर गए हैं, बेटियां भी मर गई हैं, तो उसने अपना सर मंडवाया, सर मंडवाई कर खुदा के हजूर झुक गया, और उसने कहा, ऐ खुदावन, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। इब्लीस हर शख्स को, यीशु मसीह को भी आजमाया इब्लीस ने, और रूह कुद्दस उसे जंगल में ले गई, पाकरू जंगल में ले गई, और इब्लीस के हवाले कर दिया, और अय्यूब को भी खुदा ने इब्लीस के हवाले किया। मैं देखता हूं कि ये कितना ईमानदार रह सकता है। और उसकी बीवी ने कहा, छोड़ इस खुदा को, तो अजय भी ऐसे खुदा की इबादत करता है, तो ऐसे खुदा नु पुकार रहा है।
इसने तो सारा कुछ हमारा छीन लिया, इसने हमारा सब कुछ ले लिया। अब भी तू उसी खुदा की इबादत करता है। और बहुत सारी लेडीज, खातून, बीवियां इस बात को याद करती हैं, बस ये तो इबादत में रहता है, ये तो खुदा को जानता है, ये तो खुदा के हजूर दुआ करता रहता है। कितनी लंबी दुआ है, जितना चीजों खुदा को वक़्त दें वो कम है। जब अय्यूब की बीवी उसका साथ छोड़ गई क्योंकि उसके तन मन में कीड़े पड़ गए, तो उसकी बीवी ने कहा कि इस खुदा पर लानत कर दे, इस खुदा के खिलाफ बोल और तुम मर जाए। लेकिन खुदा ने उस अय्यूब ने नहीं छोड़ा खुदा को, और अय्यूब को खुदा ने दुगना दिया। पहले मेरा ख्याल कह रहा है उसके माल मवेशी के गल में रस्सियां होंगी या संगल होंगे। जब दोबारा खुदा ने उसी बहाल किया और डबल दिया, और उनके गलों में सोने के संगल थे। हालेलुया। जब खुदा ने देखा कि मेरे बंदा अय्यूब को अहले मशरिक के अंदर उसकी बीवी साथ छोड़ गई और उसका घर तबाह हो चुका, उसका सब कुछ वापस लौट गया, तो उसकी बीवी ने कहा तो अजय भी ऐसे खुदा ने उन्हें क्या नहीं, इसी खुदा ने सब कुछ दिया। खुशी के साथ वो हमारे साथ था, तो गम के साथ भी वो ही हमारे साथ, मुसीबत के अंदर भी वो ही हमारे साथ। बहुत सारे लोग हैं जादू टोनों वालों के पास चले जाते हैं, बुतों के पास चले जाते हैं, बुरे मंसूबों वालों के पास चले जाते हैं। बीवी उसकी ने कहा चले हम वहां पे चलते हैं, लोगों को शिफा होती है। उसने कहा नहीं, मुझे यहाँ पे खुदा सब कुछ देगा। और वो याद रख रहा था मेरे बदन में कीड़े पड़ गए हैं, मैंने मरना है, मेरी कब्र तैयार है। लेकिन उसकी कब्र नहीं, उसकी बादशाही, उसकी ईमानदारी, उसकी निजात, उसकी जिंदगी फिर बहाल। हालेलुया। आज हमें भी चाहिए कि हम भी अपने आप को मजबूत करें। अबलीस आजमाए तो अबलीस के कामों में कलाम मुकद्दस में भी बहुत सारी जगह पे कलाम मुकद्दस बयान करता है, लेकिन अबलीस कलाम मुकद्दस को बहुत सारा जानता है। मेरे अज़ीज़ों, एक जगह पे लिखा शराब पियो, दूसरी जगह पे लिखा इसे हाथ लगाना भी गुनाह है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह को साफ सरेआम कलाम मुकद्दस से जाहिर हुआ कि अबलीस ने आजमाया, और अय्यूब को लिखा हुआ है कि अबलीस ने आजमाया, लेकिन अबलीस के हाथ में, अबलीस की सोच में, अबलीस के नॉलेज में, अबलीस के कामों में वो नहीं आया।
आज हमें भी चाहिए कि इब्लीस हमें आजमाता है। बहुत सारी सोच आती है, नहीं ये तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, लेकिन कलाम मुकद्दस दो धारी तलवार है। इस दो धारी तलवार को देखना, गौर करना। क्यों? एक जगह पे लिखा है, सुलेमान अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत करता है और बहुत सारी चीजें वो लिख रहा है। वो चीजें मैं बयान करूं तो कलाम मुकद्दस सब वो इब्लीस के मंसूबा को कायम कर रहा है। कलाम मुकद्दस में बीवियों के साथ वो रंग रलियों की बात कर रहा है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, अपनी ईमान को मजबूत करना। अय्यूब की बीवी अपनी शौहर का साथ छोड़ गई, उसने क्या किया? इब्लीस को कबूल कर लिया। आज भी बहुत सारे दुनिया इब्लीस की गिरफ्तारी में है, गुनाह में है, बुत परस्ती में है, बुरे कामों में है, बुरे इरादों में है और खुदा के कलाम की तरफ तो मतवज्जा नहीं, तैयार नहीं और खुदा से दूर हैं। अय्यूब ईमान में मजबूत था, सब कुछ उसका ले लिया इब्लीस ने, और खुदा ने क्या? उसे दुगना दिया। खुदा देख रहा था मेरे बंदा को इब्लीस कैसे मचल रहा है, कैसे घसीट रहा है, कैसे उसके साथ पेश आ रहा है, कैसा कैसा सलूक कर रहा है, लेकिन खुदा देखता हुआ और खुदा का भी नजर अपने बंदा अय्यूब पर थी। लेकिन खुदा ने कहा था मेरे बंदा को जान को कुछ नहीं कहना, उसके मुंह को कुछ नहीं कहना, ताकि वो मेरा नाम लेता है। और वो लेता रहा, वो पुकारता रहा। आले मशरक के अंदर मेरे अजीजों, ये नबी नहीं था, ये एक ईमानदार था। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ये ईमानदार और रास्तबाज और कामिल शख्स था। आज मुझे और आपको भी कामिल होने के लिए जरूरी है। जब कामिल होंगे तो यकीनन खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद है और दुगना देगा। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और खुदा से डरते, कामते, थार थिराते खुदा की बारगाह में रहें। और खुदा का बंदा अय्यूब जो ईमानदार था, कामिल शख्स था, रास्तबाज था, उसकी तरफ देखिए, उसको कितना इब्लीस ने आजमाया, लेकिन वो कामिल उतरा। आज हमें भी जरूरत है कामिल हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। बाबा बाब यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे अजीज कारिब के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए,
میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے ملک کی کابینہ کے لیے خداوند تیرا پاک حضور میں پڑھیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ اس کلام کے وسیلہ سننے والے لوگوں کو برکت دینا، سمجھنے والی روح دینا، اپنی جلال کے ساتھ معمور کرنا۔ اے خداوند میں تیرے بندہ کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، جس نے اتنی مصیبت، اتنی پیک کاٹ کر خداوند تجھے نہیں چھوڑا، خداوند تو نے دگنا دیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند ابراہیم کو تو نے آزمایا، 25 سال اسے اولاد نہیں دی، 25 سال کے بعد خداوند تو نے اسے اولاد دی اور اس بیٹے کا نام کہا اسحاق رکھنا، اور واپس لینے کے لیے ابراہیم کو کہا کہ مجھے اس چیز کی قربانی دے جو تجھے سب سے پیاری ہے، اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ پیار، محبت، خلوص دل سے اور دل کی گہرائیوں سے بیٹے اسحاق کے ساتھ ہے۔ اور خدا نے جب حکم دیا، گدھوں پہ لکڑیاں لاد لیں، لکڑیوں کو چیر لیا، لکڑیاں لاد کر نوکروں کو ساتھ لیا اور کہا یہاں پہ تم ٹھہرو۔ اور اس پہاڑ پر جا کر اس بچے کو لکڑیاں چن کر، اس بچے کو لٹا کر، اس کی آنکھیں باندھ کر چھری کو استعمال کرنے لگا، اور خدا نے وہاں پہ ہاتھ روک لیا اور کہا اے ابراہیم، میں جان گیا ہوں کہ تو مجھے پیار کرتا ہے، تو میرا کہنا مانتا ہے، اور جا وہ سامنے جھاڑی کے اندر دیکھ، مینڈا موجود ہے، اس کو نکال اور اسے لیا اور اس کی قربانی نظر کر۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، خدا نے ابراہیم کو بھی آزمایا، ایوب کو بھی آزمایا، اور یسوع مسیح کو بھی آزمایا۔ آج ہم مت سوچیں، ہمیں بھی آزمائش میں لاتا ہے، لیکن جو آزمائش میں پورا اترے گا کامل شخص وہ ہے، نجات پائے گا، زندگی پائے گا، اور کثرت کی اور آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہوگی۔ ہاللیلویا۔ آج ہم توبہ کریں، ایمان لائیں، نجات پائیں اور زندگی پائیں۔ اے خداوند، جو اس کلام کو سننے والے لوگ ہوں، نجات پائیں، وہ تیرے حضور بڑھتے جائیں، اپنی ایمان کو مضبوط کریں اور تیرے نام کو سارا جلال دیں۔ اے خداوند، ان زندگیوں کے اندر عظیم کام کرنا، ان زندگیوں کو اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ میں بیٹی مشیل کو، جس کے صبح فون آیا، خداوند اس کو بھی تیرے مذبح پر لاتا ہوں، اس کی جیسی بھی بیماری ہے، یسوع تیرے نام کے وسیلہ جائے، تیرے نام کے وسیلہ شفا پائے، تیرے نام کے وسیلہ وہ تجھ میں بڑھے، وہ تیرا بدن بنے، وہ تیرے نام کی جے جے کرے، سارا جلال اور ساری عزت یسوع نام کو ملے۔ ہاللیلویا۔ میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جن کی درخواستیں ہیں، اور خداوند جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا، تو نے شفا دیتا ہے، تو نے برکت بخش دیتا ہے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان کو خوشی کے اونچے دن دکھاتا ہے۔ باپ عثمانی بھائی کے لیے میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، جیسا بھی ٹیک ہے، جیسی بھی بیماری ہے، جیسا بھی خداوند خدا
او खुदावन तुम मौजे करने की कुदरत रखता है। भाई शौकत को मैं तेरे मजहबों पर लाता हूँ, उसकी सारी बीमारी को तेरे नाम की वसीला कैंसल करता हूँ। और खुदावन तो अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। यीशु सारा जलाल तुझे दे, यीशु सारी इज्जत तुझे दे। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो तेरे हसूर बढ़े और वो ईमान में मजबूत हो जाए। सारा जलाल तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सुबशारी को, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।